गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 सती। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्रीहरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव जी को ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान और शिव और सती को विदा कैलाश पर जाना। अध्याय 19-20। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार के वस्तुएं दहेज में दी। उन सब करके वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े होकर यो बोले, देवदेव महादेव, दया सागर, प्रभो, तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के लिए कल्याण और दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पर आऊँ, अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौड़ है। इसके उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौड़ बनना है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृहोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा कार्य कराने लगा। मुझे आश्चर्य, जब ब्राह्मणों की आज्ञा ने शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उसी समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव बनाया गया। गाजे बाजे तथा नृत्य के साथ होने वाला उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा एक दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र होकर इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और प्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आप और आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले परमेश्वर के ही हम तीनों देवता का अंश है। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा जी कौन है? आप परमात्मा के ही तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आप स्वयं लीलापूर्वक शरीर धारण कीजिए। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म और हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा और नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार तीन अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय, आकाश के समान सर्वव्यापी, निर्लोभ, स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव है, अतः आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह जग के स्वामी जजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर खड़े होकर मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मन, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूँ? सुश्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वो अत्यंत दुर्लभ हो तो मुझे उसे शीघ्र कहिएगा। मुझे आपके लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। मुनि भगवान शंकर के यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान है, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, बंध्या, कानी तथा रूपी ना हो, वह भी अपने दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात सुनकर उनके आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं अपने पति के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपने अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सौजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर पत्नी सती के साथ कैलाश पर जाने को उद्यत हुए। उसी समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से प्रेम मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान ऋषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बैठाया और स्वयं भी आरूढ़ होकर वो प्रभु हिमालय के पर्वत पर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठे हुए सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रहे थे। उसी समय उस नव दंपत्ति को शोभा देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए।
तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उसके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया। स्वयं प्रेमाकुल होकर परमतगण के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने भगवान विष्णु आदि देवताओं को विदय किया तो भी बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं पर मतगणों अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु के हिमालय पर्वत पर सुशोभित होकर अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों को बहुत आदर सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा लेकर विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता के छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करते हुए भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित होकर हिमालय के शिखर पर आकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूर्य जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयं मनवंतर में भगवान शंकर और सती को जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त में इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस शुभ व्याख्यान को प्रेम पूर्वक सुनने वाला विवाहित होने वाली कन्या में सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री और पुत्रवृत्ति होती है। अध्याय 19-20 खत्म।